हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था, पीएच के बारे में बताया था। आज हम उससे संबंधित न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे ज़रूर आपके 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं और इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। तो आपके हाई स्कूल के पर्पस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप कुछ फार्मूला फिर से आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे जैसे कैसे कैसे फार्मूले यूज़ होते हैं। तो आपको एक तो सिंपल फार्मूला तो पता ही होगा कि मान लीजिए अगर पीएच निकालना हो, पी हमेशा क्या होता है, स्मॉल लेटर में होगा, एच कैपिटल होता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस लॉग 10, फिर हाइड्रोजन आयन। ये सब मैंने पहले बता दिया। और मान लीजिए अगर इसी तरह हाइड्रोक्सी आयन का पीएच ओएच निकालना हो, मतलब हाइड्रोक्सी आयन का पीएच निकालना हो तो पीओएच लिखेंगे। ओके, फिर सेम वही आपका हो जाएगा लॉग 10 फिर OH आयन। ठीक है, बस आपको H की जगह OH लिख लेना है। ये 2 फार्मूले हो गए। एक फार्मूला आता है आपका PH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14 होता है। एक आपका ये फार्मूला हो गया, क्योंकि मैं सारे फार्मूले आपको पहले इकट्ठा बता दूंगी, उसके बाद हम सवाल को लगाएंगे। और कभी कभी देखिए यहाँ पर कभी कभी आ जाता है सांद्रण हाइड्रोजन आयन का सांद्रण निकालने के लिए। तो अब एक फार्मूला आपका होता है H प्लस, मतलब हाइड्रोजन आयन का जब ये सांद्रण कभी कभी पूछ लेता है निकालने के लिए, तो इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, 10 पे पावर माइनस PH। ये कब होगा, जब हाइड्रोजन आयन का सांद्रण निकालना रहेगा। अगर इसका सांद्रण निकालना रहेगा तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और देखिए एक चीज और जान लीजिए, अगर मान लीजिए लॉग है, अगर 10 पे पावर 10, मतलब जो इसका बेस है, अगर इस पे पावर है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर इसी तरह लॉग 10 पे मान लीजिए 100 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि जितना 0 उतना उसका वैल्यू होगा। ठीक है, एक फार्मूला आता है आपका, मान लीजिए कुछ इस प्रकार अगर क्वेश्चन में हो तो MN टाइप का, M इंटू N, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग M प्लस लॉग N। क्या लिख सकते हैं, लॉग M प्लस लॉग N। और मान लीजिए अगर आपको दे दिया लॉग M पे पावर N है तो N आगे आपका आगे आ जाता है और लॉग M। इस तरह से आपके ये कुछ फार्मूले हैं जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए जो आपके ये वाले फार्मूले हैं और ये फार्मूले, मोस्टली ये दोनों हर जगह लगभग यही ज़्यादा यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। अगर आपको इकट्ठे ये सारे फार्मूले लिखने हैं तो आप जरूर लिख लीजिएगा। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया गया है, 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 3, ये -3 है, मोल प्रति लीटर है। उस विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मतलब इस हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 गुणे 10 पे पावर -3 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह से वैल्यू दी जाती है, अगर इसमें 1 है, ठीक है, क्या है, 1 है, तो अगर 1 रहेगा तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर -3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी का भी 1 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस वैल्यू का करते हैं वही उसका मान आता है। चाहे 2 का 1 में करे तब भी 2 आएगा, 5 का 1 में करे तब भी 5 आएगा। तो ऐसे -10 पे पावर -3 का भी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 10 पे पावर -3। वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ज्ञात क्या करना है, पीएच। क्या ज्ञात करना है आपको, पीएच। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए मैंने क्या फार्मूला बताया, तो क्या हो जाएगा, पीएच बराबर
माइनस लॉग 10 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये फार्मूला है। अब देखिए इस फार्मूले पे हम अपना वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 और ब्रैकेट में क्या आपका आ जाएगा, 10 पे पावर माइनस 3। क्या आ जाएगा, 10 पे पावर माइनस 3। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मान लीजिए लॉग है 10 है और 10 के ऊपर कोई भी मान लीजिए कोई भी पावर है, मतलब लॉग m पे पावर n है, तो क्या होता है, n आगे आ जाएगा और log m इस तरह से उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 क्या है, मेरा n है, तो n यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 3 log 10 पे पावर कितना, 10, क्योंकि log का बेस भी कितना है, 10 है और 10 पे पावर 10 है। तो देखिए जब भी इस तरह से रहता है तो आपको मैंने भी बताया कि अगर 10 log 10 पे पावर 10 रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब 3 गुणे 1, तो कितना आ जाएगा आपका मान, 3। तो यहाँ पे pH हमको कितना मिल गया, मतलब इस विलयन का pH क्या है, 3 है। तो अगर कभी कभी प्रकृति भी पूछ लिया कि इस विलयन की प्रकृति क्या होगी, तो देखिए मैंने आपको क्या pH स्केल बताया था, और उस pH स्केल पे आपको पता है कि अगर वैल्यू 7 है तो उदासीन होगा विलयन, अगर 7 से कम है, मतलब 7 से लेके अगर मान लीजिए 1 की तरफ जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीय होगा। तो यहाँ पे देखिएगा pH कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 आया तो मतलब विलयन क्या है आपका, अम्लीय होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी विलयन का pH 5 है, कितना है, विलयन का pH कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो मैंने अभी आपको एक फार्मूला लिखवाया था कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, 10 पे पावर माइनस pH। ओके, तो अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखिए कितनी हो जाएगी, 10 पे पावर, अब माइनस pH कितना है, 5 दिया है, तो -5, यही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी। इसका यूनिट भी लिख दीजिएगा क्योंकि ये सांद्रता पूछ रहा है, तो यूनिट जरूर लिखिएगा। क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, किसका, इस सेकंड वाले क्वेश्चन का। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो देखिए pH का वैल्यू दिया है, बस आपको कुछ नहीं करना, इस फार्मूले पे इस वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन कितना दिया है, 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर दिया है। इस विलयन का क्या ज्ञात करना, pH, और ये भी बताना कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अब देखिए इसमें पहले क्या दे रखा है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया है कितना, 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 10 पे पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं। क्या ज्ञात करना, pH। तो सबसे पहले फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे, pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log 10 और क्या, हाइड्रोजन आयन का आप कॉन्सेंट्रेशन रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस log 10 और यहाँ पे इसका मान कितना है, 10 पे पावर माइनस 7, कितना है, 10 पे पावर माइनस 7, ऊपर हो गया, कितना हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 7। अब देखिए ये जो 10 पे पावर माइनस 7 है, तो 7 आपका कहाँ आ जाएगा, आगे, जब आगे आएगा तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 log और 10 पे पावर क्या, 10, और log 10 पे पावर 10 का मान कितना होता है,
1 होता है, तो इसको आगे आप क्या लिख सकते हैं 7 × 1, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, कितना पीएच आया 7। और आप जानते हैं जब हमारा मान 7 रहता है मतलब वैल्यू 7 आती है तो विलयन कैसा होता है, उदासीन। तो ये किस टाइप का विलयन है, उदासीन है, और पीएच कितना है 7 है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। बस मैंने कुछ नहीं किया, बस इस फार्मूले पे जो ये वैल्यू दी थी उसको मैंने पुट कर दिया और सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर वाले HCl का पीएच मान ज्ञात करना है। किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया कि ये अम्ल है, ठीक है, इसकी प्रकृति आपको पता चल गया है, लेकिन फिर भी अब आपको इसका पीएच मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं HCl को अगर हम ब्रेक डाउन करें, मतलब उनको जब हम तोड़ेंगे, उनका विघटन करेंगे, तो ये किसमें किसमें टूटेंगे, H प्लस Cl माइनस में। तो इस हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है, दिया है 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो इसका पीएच फिर उसी फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका पीएच बराबर -log 10 ब्रैकेट में H प्लस आयन हो गया, फिर -log 10 लिख देंगे, और आपका ये यहाँ पे कितना मान दिया 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये 4 आगे आ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा log 10⁻10, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 10⁻10 का मान कितना होता है 1। वैसे देखिए अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन MCQ टाइप का हो तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मतलब इतना ताम झाम फैलाने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक से बस सिंपल से याद रख लीजिएगा, जो यहाँ पे पावर दिया रहता है वही हमारा पीएच मान होता है, बस उसको क्या करेंगे पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। मतलब -4 दिया है तो आपका पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आएगी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विलयन की पीओएच मान मतलब हाइड्रोक्साइड मान दिया गया है, उसका मान कितना है 6 है, तो उसका पीएच मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला और बताया था क्या, कि पीएच प्लस POH बराबर कितना होता है 14, कितना होगा 14। तो ये किसका मान दिया गया हाइड्रोक्साइड आयन का, तो यहाँ पे लिख देंगे pH बराबर क्या हो जाएगा, या फिर अभी एक स्टेप यहाँ पे सीधे मान रख कर मैं आपको बता दे रही हूँ, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस, और इस POH का मान कितना दिया है 6 दे रखा है, बराबर 14, ओके। तो यहाँ पर जब हम pH निकालेंगे तो 14 में से क्या करेंगे माइनस, क्योंकि आपको पता है ये जब इधर पॉजिटिव रहते हैं तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाते हैं निगेटिव हो जाते हैं। तो जब 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका मान 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा pH मान 8 हो जाएगा। तो आपको pH मान क्या है मिल गया। तो इसमें भी बस कुछ नहीं करना, फार्मूले पे आप अपना वैल्यू पुट करिएगा और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है 0.001 नॉर्मल। देखिए इस यन का मतलब है नॉर्मल। अब नॉर्मलिटी आप 11 में पढ़ेंगे। तो इस नॉर्मल जो NaOH दे रखा है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या आपका एक बेस है। विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया क्या है हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया है, लेकिन ज्ञात किसको करना है pH मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस NaOH का क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे। तो NaOH को जब हम विघटित करेंगे तो वो किसमें किसमें टूटेगा, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा। तो ये वैल्यू किसकी दी गई है, इसी हाइड्रोक्साइड आयन की। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी 0.0001 नॉर्मल। अब देखिए इसको हम पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैसे आपने मैथ में पढ़ रखा होगा, जितना जीरो रहता है उतना ही उसने माइनस से मल्टीप्लाई कर, जब मतलब यहाँ पे जब पॉइंट में कोई चीज़ रहता है तो उतना ही हम -10 के गुणे पावर लगा देते हैं। लेकिन इसको हम लिख कर बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से क्या किए, दशमलव हटा दिए, तो
अब एक के आगे दशमलव का कोई वैल्यू तो मतलब अब जब यहाँ पे हट गया तो एक के आगे जीरो की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितने वैल्यू के बाद 10 मतलब आपका दशमलव था, तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 1 गुणे 10 पे पावर 4 से हम क्या करेंगे, या फिर कह सकते हैं सीधे अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो उतने से यहाँ पर आप डायरेक्ट नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। जितना है उतना ही नीचे क्या करेंगे, उसके मान को उतने दशमलव के अंकों का नीचे क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे। फिर या तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 पे पावर -4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 अंकों पे है, यही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नीचे प्लस में ही रहेगा अभी, क्योंकि अभी तो सिर्फ इसका दशमलव हटा रहे हैं ना, तो 10 पे पावर 4 होगा। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -4। वैसे इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल सा बस समझ लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए आपका दशमलव लगा है, ठीक है, यहाँ पे ये दशमलव लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस क्या करिएगा, यहाँ पे सीधे कुछ मत करिएगा, लिखिएगा 10 का मतलब 1 गुणे चाहे कर सकते हैं, चाहे सीधे 10 लिख सकते हैं। 10 पे पावर कितना, जितना आपको अंक यहाँ पे दिख रहा होगा उतना ही अंक का यहाँ पे ऊपर माइनस करके नंबर लिख दीजिएगा। तो 1 2 3 4, तो ये आपका मान हो जाएगा, क्योंकि 4 अंकों के बाद लगा है तो वहाँ पे -4 आपका मान हो जाएगा। तो ये अभी मान किसका निकला है, अभी सिर्फ आपने POH का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन का आपको सिर्फ अभी ये वैल्यू मिली है, ठीक है। अब हम निकालेंगे पहले POH, क्या निकालेंगे, नेक्स्ट POH। तो POH के लिए भी सेम वही फार्मूला है जो हम pH के लिए निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, -log10 ब्रैकेट में बस क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन लिख देंगे। वहां पर क्या लिखते थे, वहां पर हाइड्रोजन आयन लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कितना मान है, 10 पे पावर 4, ठीक है, -4। अब ये -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 log 10 पे पावर 10, तो कितना आ गया मान, 4 गुणे 1, क्योंकि log 10 पे 10 कितना मान होता है, 1 होता है, तो कितना हो गया आपका 4। अभी ये क्या निकला, अभी आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी क्या निकला है, सिर्फ POH निकला है, निकालना क्या है, pH। अब आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, PH प्लस POH बराबर क्या, 14 होता है, याद है फार्मूला, अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, pH, तो pH हम लिख दिए, प्लस POH का मान कितना है, 4 है, इक्वल 14, तो pH बराबर क्या आ जाएगा, pH बराबर 14 - 4, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो देखिए आपको pH का भी मान मिल गया, तो pH बराबर क्या आपका आ गया, 10। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ, ये देखिए 0.001 नॉर्मेलिटी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान निकालना है, ठीक है। तो पहले जब यहाँ पे एसिड दिया है तो पहले एसिड का हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे, तभी ना हम pH निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने POH से मतलब इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर दिया, फिर यहाँ पे आपको क्या मिल गया, POH, तो फिर हम ये फार्मूला पुट करके आपका pH निकल आएगा। तो इस टॉपिक से जितने भी न्यूमेरिकल थे मैंने आपको लगा दिया, लेकिन मैं इसलिए छोटा छोटा टॉपिक बनाती हूँ, इस मतलब इस चैप्टर को मैं चाहूँ तो एक दिन में कंप्लीट करा सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा जब कवर कराऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप देखिए अगर स्कूल में भी पढ़ते तो क्या वहाँ पे पूरे टीचर एक दिन में तो पूरा चैप्टर तो कवर नहीं करा देते, एक दिन में तो पूरा पढ़ाते नहीं है, तो इसलिए मैं बस एक एक टॉपिक करके यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो इसके आगे मेरा अगला टॉपिक होगा जो सूचक से होगा। तो ऐसे ही करके जो मेरा वीडियो है 2 से 3 पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, वैसे आई होप 2 पार्ट में ये कवर हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग जरूर शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।